नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली देवशयनी एकादशी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस नए सनातनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका हमसे जुड़ना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है, कब इसका शुभ मुहूर्त है, पारण के समय के बारे में जानेंगे और विस्तृत रूप से इसकी कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ एकादशी, हर्षयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। साथियों, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या है और इसकी विधि क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत पारण से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। व्रत पारण का संकल्प लेना चाहिए। जल या तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। साथियों, देवशयनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं, जिसमें विवाह समेत सभी मांगलिक काम बंद हो जाते हैं। साथियों, अब जानते हैं देवशयनी एकादशी कब शुरू होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। ऐसे में इस साल 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथियों, आखिर देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चातुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने घर में स्थित मंदिर में स्थापित करें।
भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 108 बार जाप करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा अनुसार व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। तामसिक चीजों से परहेज करें। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन गलती से भी ना करें। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी में क्या क्या भोग रखे जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। इस दिन श्रीहरि को पीले पेठे या केसर वाली बर्फी का भोग लगा सकते हैं। भोग में साबूदाने की खीर शामिल की जा सकती है। फल जैसे केला, अनार, सिंघाड़ा और सेब को भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। पंचामृत की भोग सामग्री में शामिल किया जाता है। साथियों, देवशयनी एकादशी पर अब की बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को है। देवशयनी एकादशी पर अब की बार सालों बाद गुरु आदित्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। मिथुन राशि में गुरु और सूर्य की युति से गुरु आदित्य योग बन रहा है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। अब की बार गुरु आदित्य योग जैसा धनदायक योग होने पर भगवान विष्णु सोने से पहले मिथुन और सिंह सहित 5 राशियों के लिए सोए भाग्य जगा देंगे। इन राशियों को अपने जीवन में बेहतरीन अवसर मिलेंगे और साथ ही कारोबार में भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। जानिए विष्णु कृपा पाने वाली कौन सी हैं वो राशियां। ग्रहों के शुभ योग में अब की बार देवशयनी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मिथुन और सिंह सहित 5 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। इन राशियों को बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और आने वाले समय में इनका काम धंधा खूब फलेगा और फूलेगा। देवशयनी एकादशी पर शुभ योग बनने वाली पहली राशि है वृषभ राशि। देवशयनी एकादशी पर ग्रहों के शुभ से मानसिक स्थिरता के साथ आर्थिक स्थायित्व भी प्राप्त होगा। पुराने निवेश अब फल देने लगेंगे। यदि आपने कहीं पैसा फंसा रखा था या किसी से धन वापसी की प्रतीक्षा की थी तो अब वह प्राप्त हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ी खरीदारी का शुभ समय है, विशेषकर यदि वह पैतृक धन से जुड़ा हो। घर में नई चीजें जैसे फर्नीचर, वाहन या आभूषण जोड़ने के योग बन रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके श्रीफल अर्पित करेंगे तो आपका फायदा होगा और आप माँ लक्ष्मी की कृपा के भागीदार रहेंगे। साथियों, देवशयनी एकादशी के शुभ योग प्राप्त करने वाली दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को आत्मबल के साथ साथ आर्थिक सुधार और भौतिक सुख की प्राप्ति के संकेत हैं। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह समय ग्राहक वृद्धि और बिक्री में मुनाफे वाला रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे घरेलू वातावरण उत्सवमय रहेगा। नए घर की योजना या फ्लैट बुकिंग के लिए उत्तम समय है। पीले वस्त्र पहनकर और चने की दाल का दान कर आप देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तीसरी राशि है कन्या राशि, जिस पर देवशयनी एकादशी शुभ योग बना रही है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक, पारिवारिक और भौतिक स्तर पर सुखद परिवर्तन होंगे। कोई पुराना संपत्ति विवाद आपके पक्ष में निपट सकता है। जमीन, वाहन या प्लॉट खरीदने की योजना सफल हो सकती है। संतान की शिक्षा या विवाह से जुड़ी बड़ी राहत मिल सकती है। पति पत्नी के बीच आर्थिक विषयों को लेकर तालमेल बढ़ेगा और मिलकर कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। शेयर मार्केट
या लॉन्ग टर्म में निवेश में सोच समझकर किया गया धन लाभ देगा। तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएं और व्रत के साथ विष्णु का पूजन करें। चौथी राशि है धनु राशि। गुरु की दृष्टि और एकादशी की ऊर्जा मिलकर धनु राशि के जातकों को आध्यात्मिक जागरण के साथ आर्थिक उन्नति का अवसर दे रही है। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो लाभ निश्चित है। करियर में नई शुरुआत, पदोन्नति या स्थान परिवर्तन से वेतन में वृद्धि होगी। भौतिक स्तर पर आप नया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या यात्रा का साधन ले सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी सुख और धन दोनों का कारण बन सकती है। इस दिन ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें और पीले फूल अर्पित करें। साथियों, अगली राशि है मीन राशि। देवशयनी एकादशी मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और आर्थिक सुधार का योग लेकर आई है। पुरानी देनदारियां चुकाने का अवसर मिलेगा और मानसिक चिंता कम होगी। जो लोग खुद व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें साझेदारी से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। इससे मिलकर की गई धन योजनाएं फलदायक होंगी। नई संपत्ति का क्रय विक्रय या किसी पुराने घर की बिक्री से बड़ा लाभ संभव है। इस दिन ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी पर जल चढ़ाकर धन की वृद्धि की प्रार्थना करें। साथियों, अब साथ में सुनते और पढ़ते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह बाद ही उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही हम चातुर्मास कहते हैं। शास्त्रों में इस अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जो शास्त्रों में वर्णित है उसे सुनते हैं और पढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन
करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल से पूछा। जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटा पाप भी बड़ा भयंकर दंड में देता है। इसमें अपने धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति से उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साथियों, इस आशा के साथ कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।